रितेश जी शास्त्री विद्यमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे चैतन्यार्थियों और जो हमारे साथ मुमुक्षु साधर्मी भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए तत्व के स्वाध्याय के नाम से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित श्री रितेश जी शास्त्री डड्डूका वासवाड़ा। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मनीष जी? हाँ आ रही भाई साहब, आ रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भाई सब कुछ आपके यहाँ पे कुछ चालू है, शायद आवाज डबल आ रही है। टीवी चालू है, आवाज करवा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं ओये सर्वसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। समस्त चैतन्यार्थी छात्रों, समस्त साधर्मी भाइयों बहनों, यथार्थ में देश में इस परिस्थिति को अवसर में बदलने की प्रेरणा दी जा रही है और हमारा अपना दर्शन, हमारा अपना धर्म हमें आत्मनिर्भर बनने की ही प्रेरणा देता है। स्व को जानने की, स्व को समझने की और आत्मा से परमात्मा बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा हमारा अपना दर्शन। प्यारे चैतन्यार्थियों, यह जो अवसर है, इस अवसर को, इस परिस्थिति को हम कैसे अनुकूल अवसर में बदलें और उस अवसर का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, ऐसा आचार्य भगवंतों ने, विद्वान गणों ने प्रायः हमें निर्देशित किया है, संबोधित किया है। प्यारे छात्रों, जब हम इस संबंध में विचार करते हैं तो हमें स्वावलंबन की, हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा हमारे आचार्य भगवंत प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में आज आपसे चर्चा करेंगे कि हम जब चैतन्य धाम में नहीं है, हम अपने घर पर छात्रावास जैसी सुविधाएं सिर्फ पढ़ने लिखने, देखो कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि हमें घर की सारी सुख सुविधाओं के साथ चैतन्यार्थियों को चैतन्य धाम में छात्रावास का जो तत्व ज्ञान रूपी जो भोजन प्राप्त होता, अर्थात आपकी जो क्लासें नियमित रूप से चलती, वहां की जो गतिविधियां जो नियमित चलती, वो नियमित आपके घर बैठे मिलती। इसको कहा जाता है परिस्थितियों को अवसर में बदलना। निश्चित रूप से ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का हम उपयोग अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को निर्माण करने में कैसे उपयोगी बना सकते हैं, हम
आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी को आधार लेकर के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रथम अधिकार, जिसमें वाचने सुनने योग्य शास्त्र जो प्रकरण है, उस बिंदु के आधार पर चर्चा करेंगे। और प्रायः हमारा दर्शन, हमारे आचार्य भगवान हमें प्रेरणा ही ये देते हैं, परावलंबन से हटकर स्वावलंबन की ओर प्रेरणा देते हैं। इस पूरे प्रकरण को आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, कौन से शास्त्र वांचने चाहिए और उसके द्वारा हम कैसे अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, हम कैसे भव का अभाव कर सकते हैं। देखें, प्रायः हम पढ़ने के नाम पर, प्रायः हम सुनने के नाम पर, प्रायः हम जानने के नाम पर कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी देख लें और कुछ भी सुन लें, तो इसका नाम शास्त्राभ्यास नहीं, इसका नाम हम आत्म कल्याण के मार्ग पर कुछ हासिल कर लेंगे तो यथार्थ में अपने आप को धोखा देना, अपने आप को मुख्य मार्ग से, अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट होना है। कोई भी व्यक्ति यदि पथभ्रष्ट हो जाता है तो लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने एम को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए तन मन से और संपूर्ण रूप से हमें समर्पित उस गोल के लिए, उस लक्ष्य के लिए होना पड़ता है, तब जाकर के हमें सफलता प्राप्त होती। तो हमारा गोल, हमारा एम, हमारा लक्ष्य यदि हमें सुख प्राप्त करना है, आत्महित प्राप्त करना है, उस आत्महित को प्राप्त करने के लिए वर्तमान परिस्थितियां हमें बाहर निकलने से रोकती हैं, हमें किसी से मिलने जुलने से रोकती हैं, तो इतना अच्छा और सुंदर अवसर हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमें एकांत में आत्मज्ञान करने के लिए, हमें अन्य सब प्रकार के कार्यों से हटाकर अपने आप में लीन होने का जो अवसर प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। पंडित जी साहब लिखते हैं कि पढ़ने के नाम पर कुछ भी पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं। तो किसको पढ़ें? तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे। पहली शर्त, कौन सी शर्त पहली? कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें। अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें तो मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा, तो थोड़ी बहुत ये जानकारी भी हमें होना चाहिए। तो लिखते हैं टोडरमल जी साहब कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है। क्यों भाई? मोक्ष मार्ग का जिससे प्रकाश हो वही वाचने और सुनने योग्य शास्त्र क्यों है? क्यों पढ़े हम उनको? क्योंकि हमने गोल निर्धारित किया, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या? आत्महित का। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है सुख प्राप्त करना। यदि हमारा लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, आत्महित करना, मोक्ष प्राप्त करना, अरहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त करना, निराकुल सुख प्राप्त करना, ये यदि हमारा गोल है, ये यदि हमारा लक्ष्य है, तो हमें, यदि हम स्वाध्याय के लिए कटिबद्ध हैं, यदि हम स्वाध्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हमें उन शास्त्रों का चयन करना होगा, हमें उन पुस्तकों का, हमें उन बुक्स का, हमें उन ग्रंथकारों का, हमें उन लेखकों का चयन करना होगा जिसमें मोक्ष मार्ग की बात कही गई। जिसमें मोक्ष मार्ग की बात नहीं हो और उसमें बहुत सारी बातें अन्य बहुत सारी हो, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यदि किसी ने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे चैतन्य धाम से अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद जाने के लिए, अहमदाबाद जाने का जो मार्ग है उस मार्ग पर चला जाए तब तो अहमदाबाद पहुंचा जाए, लेकिन अहमदाबाद के विपरीत वाली जो दिशा है
उस दिशा पर आप बहुत चलें, बहुत परिश्रम करें, पसीना पसीना हो जाए और दिन रात मेहनत करें, फिर भी अहमदाबाद नहीं पहुंच। क्यों? क्योंकि सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत कहां लग रही है? विपरीत दिशा में लग रही है। ऐसे ही यदि हमारा लक्ष्य निर्धारित है आत्महित करना, यदि हमारा गोल निर्धारित है सुख प्राप्त करना, जिसे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने सच्चा सुख कहा है, ऐसे सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है कि यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो जिसमें मोक्ष मार्ग का प्रकाश किया गया हो, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करें। प्यारे चैतन्यार्थियों, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस पूरे विश्व में आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रतिवर्ष जितने भी 10-12 छात्रों का चयन होता है, आप एक बार अनुमान लगाएं कि सारे विश्व में आपकी उम्र के कितने छात्र होंगे? लाखों की संख्या में होंगे। लेकिन जिनके चरण कपाटों पर मैं जायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं, मैं स्वयं आत्मा से परमात्मा बनने में समर्थ हूं, ये बात सुनने को मिलती है, तो आप जैसा सौभाग्यशाली जगत में और कौन होगा? और कौन सी उम्र में? जो बच्चों के खेलने कूदने की सारी उम्र, और न केवल बच्चों में बल्कि युवावस्था और वृद्धावस्था ही जिनकी की सारी निकल जाती है, और जिनके कानों में देव शास्त्र गुरु के सत्य शब्दान की बात तक नहीं सुनने को मिलती, और आपको बचपन की अवस्था में ये बात सुनने को मिलती है, तो आप सौभाग्यशाली है कि नहीं? मेरा प्रश्न है आपसे, आपको अंतरंग से लगता है कि नहीं कि हम सौभाग्यशाली हैं? यदि आपको अंतरंग से लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं, कि इतनी कंपटीशन में, इतनी प्रतियोगिता के बीच में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप एक जैसे पत्थर खदान से निकलता है और उसको तराश करके फिर हीरे के रूप में जगत में बहुमूल्य हो जाता है, वैसे ही आप लाखों लाख छात्रों के बीच में आपको हीरे के रूप में आप चैतन्य धाम में आए हुए हैं, और अब तराश करके आप अमूल्य बहुमूल्य हीरे के रूप में। प्यारे छात्रों, ये जो समय है, ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का आप उपयोग करते हुए न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का, समाज का कल्याण करने में भी आप निमित्त बने। तो बात कर रहे थे अपन, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आत्मा। हमारा लक्ष्य है सच्चा सुख प्राप्त। यदि सच्चा सुख प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए? हमारा कार्य होना चाहिए मोक्ष मार्ग की जिसमें बात की गई हो, मोक्ष मार्ग का जिसमें प्रकाश डाला गया हो, ऐसे शास्त्रों का चयन करना, और ऐसे शास्त्रों का चयन करके हम स्वाध्याय के लिए प्रेरित। इसीलिए जिनागम में ऐसे शास्त्रों को 4 अनुयोगों के नाम से जाना जाता है। कितने? 4 अनुयोग। 4 अनुयोग कौन कौन से हैं? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसीलिए आपने पूजन की पंक्तियों में पढ़ा हो, क्या देवशास्त्र गुरु की पूजन की पंक्तियों में एक पंक्ति प्राप्त होती है कि अनेकानेक पुस्तकें प्राप्त होती हैं, अनेकानेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो हमें पहचान कैसे होगी कि ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रहे हैं, इससे हमारा आत्म कल्याण होगा? तो पूजनकार ने उसमें लिखा, क्या लिखा? वीतरागता की पोषक ही जिन वाणी कहलाती है। ये इस समय ऐसा है कि घर बैठे हमें आत्म कल्याण करने के लिए ये जो हमें जिनागम मिला है, हमें जो शास्त्र मिला है,
और पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से घर घर में ये जो जिनवाणी की गंगा बह रही है। नहीं तो शास्त्र तो अलमारियों में बंद थे और इन शास्त्रों को घर घर जिनवाणी रूपी गंगा का प्रचार और प्रसार जो पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से हुआ है, तो हम शास्त्रों का चयन करें। क्या बात चल रही है अपनी कि हम यदि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, गोल याद रखना, यदि हमने गोल विस्मृत कर गए, यदि हम अपना लक्ष्य भूल गए, यदि हमारा एम हम भूल गए, तो हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। रक्षा पुरुष जैसे इधर उधर घूमने से परिश्रम तो होगा, मेहनत तो होगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ यदि हमारा गोल, हमारा लक्ष्य हमें पता है, तो हमें उस प्राप्तव्य की भी प्राप्ति हो। तो पहला बिंदु कौन सा? पहला बिंदु है कि जिसमें जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर, जिसमें मोक्ष मार्ग यानी क्या? जिसमें आत्महित की बात बताई गई, जिसमें आत्महित की बात हो, ऐसे जो शास्त्र हैं वे ही हमें पढ़ना है और जब सुनने का अवसर मिले तो सुनना है। तो पहला बिंदु हुआ कि जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, ऐसे शास्त्रों को हम वाचें और सुने और अपना जो एम है, अपना जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। कि ऐसे शास्त्रों को हम क्यों पढ़ें? आपका प्रश्न होगा ना, आपका प्रश्न होगा, तो टोडरमल जी साहब स्वयं इसका समाधान करते हैं कि भाई ऐसे शास्त्र को हम पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसे शास्त्रों को दीपक की उपमा दी। किसकी उपमा दी है? कि घना अंधकार हो और हमें रास्ता नहीं सूझ रहा, तो हमें रास्ता प्राप्त करने के लिए, हमें उस मार्ग पर चलने के लिए हम किसका आश्रय लेंगे? हम प्रकाश का आश्रय लेंगे, हम दीपक का आश्रय लेंगे कि उस दीपक के प्रकाश में हमें वो मार्ग सूझ जाए और अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे ही जब तीर्थंकर भगवंतों का विरह काल है, इसीलिए पूजनकार ने लिखा है ना, इस दुष्म भीषण काल में जिन जिन देवता जब विरह हो, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। ऐसे जब साक्षात तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण का जब विरह हो, और मैं तो एक बात कहता हूं, साक्षात समूह शरण में तीर्थंकर भगवान भी विराजमान हो और उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा भी हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त हो जाए, तब भी कल्याण किसको करना है? आत्म कल्याण कैसे होगा? कि वो बात सुनी और सुन करके हम आत्म कल्याण का निर्णय करेंगे कि मुझे आत्म कल्याण करना है, तो आत्म कल्याण होगा। बस वही चीज यहां करनी है कि वहां साक्षात बस फर्क इतना है कि वहां प्रत्यक्ष जिनेंद्र भगवान समूह शरण में विराजमान है और यहाँ पर उनके द्वारा, उनके मुखारविंद से दिव्य ध्वनि के रूप में जो मुखरित हुई है, ऐसी जिनवाणी माता शास्त्रों के रूप में विराजमान। तो उनके माध्यम से हम अपने आत्महित को, हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो क्या बात थी कि मोक्ष मार्ग को जो ये शास्त्र है, वे दीपक की भांति प्रकाशित करते हैं। जैसे दीपक राह को, मार्ग को प्रकाशित करता है और उस प्रकाश के द्वारा हम गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही ये शास्त्र रूपी जो दीपक है, वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराते हैं। तो उससे क्या होगा भाई? कि उससे ये होगा कि हम उस मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। हम जो आचार्य भगवंतों ने, जो सर्वज्ञ भगवंतों ने जो मोक्ष मार्ग बतलाया है, उस मोक्ष मार्ग पर हम चलेंगे तो हम सुख को प्राप्त कर लेंगे। और सुख को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बोले या ऐसा बोले कि दुखों से मुक्ति हो जाएगी।
दुखों से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे हम ऊपर ऊपर तो कहें कि हमें तो ये बाहर के जो सुख है वो अच्छे लगते हैं, है ना, सांसारिक जो सुख है वो अच्छे लगते हैं, खाना पीना, अच्छे अच्छे कपड़े, ये सारी चीजें अच्छी लगती हों, लेकिन आचार्य भगवंतों ने इन समस्त चीजों को कैसा लिखा है? क्षणिक सुख लिखा है। और टोडरमल जी साहब इसे कहते हैं सुखाभास, यानी जिसमें सुख तो नहीं हो लेकिन सुख जैसा आभास, सुख जैसा जिसमें सुख जैसा लगने लगे, यथार्थ में जिसमें सुख हो नहीं। तो ऐसा जो सुख प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? वह सुख प्राप्त होता है मोक्ष मार्ग पर चलने, उसे आचरने, उसे अपने आचरण में लाने। तो इसलिए लिखते हैं टोडरमल जी साहब कि शास्त्र रूपी दीपक के द्वारा हम मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लें तो हमें सुख प्राप्त होगा और दुखों से मुक्ति होगी। देखो दौलत राम जी साहब ढाला में लिखते हैं कि संसार के समस्त जीव दुख से डरते हैं और सुख को चाहते। ढाला तो आपने सुना ही होगा, पंडित दौलत राम जी साहब का। उसमें लिखते हैं, पहली ही ढाल में शुरू में ही पंक्तियां आती हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवन। आई पंक्ति क्या कह रहे हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और डरते किससे हैं? दुख से डरते हैं। यही बात यहाँ पर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये जो शास्त्र रूपी दीपक है उसके द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है और मोक्ष मार्ग प्राप्त होने से दुखों से मुक्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो ये मोक्ष मार्ग जो है वो कैसा है? ये मोक्ष मार्ग है वो वीतराग भाव। देखो एक एक चीज एक एक बिंदु से दूसरा बिंदु लिंक करता है, जुड़ता है। अब क्रमशः इसको एक एक से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत चीज घर बैठे प्राप्त हो जाए। और घर बैठे यदि गंगा मिल जाए, जो गंगा यूपी में बहती है उसका आचमन करने को हमें घर बैठे मिल जाए, हजारों रुपए खर्च करके वहां जाना पड़े और कितना परिश्रम, कितनी मेहनत करनी पड़े, उस सब से बचकर यदि हमें घर पर उस गंगा का आचमन करने को मिल जाए तो कौन उसको छोड़ना चाहिए? हर कोई अपना सौभाग्य समझेगा कि नहीं समझेगा? ऐसा ही सौभाग्य आप और हम सबको घर बैठे जिनवाणी माता गंगा, इस जिनवाणी माता ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हमें आत्म कल्याण का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो हमारा जैसा सौभाग्य और किसी का है। तो क्या कहा था कि ऐसे जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, ऐसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे जो शास्त्र हैं वे दीपक का काम करते हैं और ऐसे शास्त्रों को वाचने सुनने से दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है। अब आपका प्रश्न होगा कि वो मोक्ष मार्ग है क्या? कि किसे मोक्ष मार्ग कहते हैं? कैसा है मोक्ष मार्ग? तो आचार्य उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र में ही लिखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कठिन तो नहीं लग रहा ना? समझ में आ रहा है? क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कि एकता जो है वह मोक्ष मार्ग। क्योंकि अभी तो अपने पास समय भी थोड़ा है और थोड़े समय में हमें बहुत बात करनी है, तो मैं बिंदुओं के आधार पर ही आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो प्रश्न खड़ा होगा पहली ही पंक्ति में आपकी बात कि जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे,
तो मोक्ष मार्ग क्या है? तो मोक्ष मार्ग है वीतराग भाव। कैसा है मोक्ष मार्ग? फिर बोलता हूं, मोक्ष मार्ग कैसा है? वीतराग भाव रूप। और अब वीतराग भाव आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि हमारे भगवान कहते हैं वीतरागी। वीतरागी है तो आपने बाल बोध में पढ़ा होगा, सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, सच्चे गुरु कैसे कहते हैं। तो वीतरागी शब्द आया तो आपके सहज ही मन में प्रश्न उठता होगा कि ये वीतरागी क्या है? कि वीतराग अर्थात राग द्वेष मोह से जो रहित है वो वीतराग है। फिर बोलता हूं, क्या कि जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित है वह वीतराग है। तो क्या बात होगी? इससे स्पष्ट क्या होगा कि अपना क्रम चल रहा था ना कि जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, मोक्ष मार्ग का प्रकाश किससे कैसे होगा? कि ये जो शास्त्र है वे दीपक का काम करते हैं। दीपक के द्वारा जैसे हमें मार्ग प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो शास्त्र है वे शास्त्र हमें मोक्ष को अर्थात आत्महित को अर्थात सत्य सुख को प्राप्त करने में हमारे लिए कार्यकारी है। तो वो मोक्ष मार्ग कैसा है? कि वीतराग भाव रूप है। तो अब प्रश्न उठा था कि वीतराग यानी क्या? कि जो राग द्वेष मोह भावों का निषेध करे। तो अब अपन इसको शास्त्रों पे लगाए कि जिसमें आपस में राग द्वेष की बात कही गई हो, जिसमें कोई अन्य अन्य बातें कही गई हो, लेकिन जिसमें वीतरागता की बात नहीं हो, तो वो और कुछ तो हो सकते हैं लेकिन शास्त्र नहीं हो सकते। तो शास्त्र के कौन से कहलाएंगे? कि जिन शास्त्रों में राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव बतलाया गया। क्या? फिर बोलता हूं, वीतराग यानी क्या? कि जिन शास्त्रों में मोह राग और द्वेष भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन बतलाया गया हो, वे शास्त्र हमारे वांचने और सुनने योग्य है। अब देखो कितना आत्मनिर्भर मार्ग बतलाया गया है। और कहा? घर बैठे, अपने घर में बैठ करके हमें कौन से शास्त्र वाचने हैं, कौन से शास्त्र पढ़ने हैं और किन शास्त्रों को पढ़ने से हम हमारे यहाँ से कितना बोझ हट गया। बोझ हट गया कि नहीं हो गया? कि एक चौराहे पर 4 रास्ते थे और 4 रास्तों पे हमें पता नहीं था कि हमें इस जगह जाना है, लेकिन हमें पता नहीं था कौन से रास्ते पर जाए। कि यदि हम गलत रास्ते पर चले जाएं तो हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा परिश्रम बेकार जाए। लेकिन वहां पर एक पट्टी लगी हुई है, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। वो साइन बोर्ड हमें बता रहा है कि इस चौराहे से यदि आपको इधर जाना है तो ये इस शहर को रास्ता जाता है, इधर जाना है तो ये साइन बोर्ड इस शहर की ओर जाता है। चौराहा देखा होगा ना आपने, चौराहे पर साइन बोर्ड लगा रहता है और वो साइन बोर्ड हमें गंतव्य तक पहुंचा देता है। ऐसे ही हमारे ये जो दिनवाणी है, हमारे ये जो शास्त्र है, वे शास्त्र हमें अपने गंतव्य, हमारा गंतव्य क्या है भूले तो नहीं, गंतव्य अपना लक्ष्य, अपना एम विस्मृत तो नहीं हो गया। क्या है हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है आत्महित कर। ये शब्द थोड़ा कठिन लगे तो और सरल करता हूं कि सच्चा सुख प्राप्त, सच्चा सुख प्राप्त करना यदि हमारा लक्ष्य है तो हमें ऐसे जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें अर्थात कि जिसमें राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके जिसमें वीतरागता की बात बतलाई गई हो, वे शास्त्र हमारे लिए बांटने और पढ़ने योग्य। ऐसे शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे। पढ़ने की बजाय यदि हम स्वाध्याय शब्द बोले तो उस शब्द में वजन लगता है
कि ऐसे शास्त्रों को हम स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, उसको हम हासिल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और भी इसी संदर्भ में बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारा निर्धारित समय है वह समय पूरा हो रहा है। भाई मनीष जी, जी भाई साहब, समय हो गया है या? हो गया, समय हो गया। हाँ, तो अपने बस मैं पूरा कर रहा हूँ कि ऐसे जो हमारे बांटने सुनने योग्य जो शास्त्र है, उनका हमें पॉजिटिवली क्या कि वीतरागता की बात हो, और नेगेटिव क्या कि जिसमें राग द्वेष मोह की बात नहीं, दोनों बातों को समझना। वीतरागता की बात पॉजिटिवली, और नेगेटिवली कौन सी बात कि जिसमें राग द्वेष मोह की बात नहीं हो। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। तो इस तरीके से हम आत्मनिर्भर कैसे बने और कैसे अपना आत्म कल्याण करें, तो ये बहुत सुंदर सी बात पंडित तोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पहले अधिकार में 14वें पेज पर, है ना, 14वें पेज पर बहुत सुंदर रीति से व्याख्या की है। यदि आप इसको बहुत विस्तार से देखना चाहें, समझना चाहें, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भावना भाता हूं कि आप और हम सब मिलकर आत्मनिर्भर बने और अपनी आत्मा का कल्याण करें। जय झूले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, हमारे बड़े भ्राता, स्मारक के स्नातक और साथ ही साथ हम सबके मार्गदर्शक ऐसे पंडित श्री आदरणीय रितेश जी शास्त्री बांसवाड़ा। उनका बहुत ही सुंदर समागम, अल्प समय में मानो गागर में सागर जैसा विषय उन्होंने प्रस्तुत किया। मानो इस मोक्ष मार्ग के आधार को लेते हुए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आधार लेते हुए उन्होंने कम समय में किस प्रकार से हमें वांचने और सुनने योग्य जो ग्रंथ है उनका उपयोग अपने जीवन में किस प्रकार से करना चाहिए, बहुत ही सुंदर तरह से स्पष्ट किया। आपकी स्पष्टीकरण, आपकी भाषा शैली में विशेषता झलकती है और विशेषता झलकनी भी चाहिए, क्योंकि आप विशेष एक हमारे विद्वान भी हैं, साथ ही साथ अध्यापक भी हैं, और साथ ही साथ अध्यापक कम और प्रिंसिपल ज्यादा हैं। आप सभी शिक्षकगणों का भी आपके माध्यम से मार्गदर्शन होता है। और साथ ही साथ इस अवसर में एक बहुत ही सुंदर बात बताना चाहूंगा। आदरणीय भाई साहब को पूरे राजस्थान में बेस्ट टीचर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, इसलिए हम विशेषता और क्या बताएं। बेस्ट टीचर का जिन्हें अवार्ड मिलता है वो कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं होते हैं, विशेष धनी हैं। साथ ही साथ बांसवाड़ा जो ध्रुव धाम हमारा जो है, उस ध्रुव धाम के अंदर भी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो समस्त, चाहे वो विधान हो, चाहे वो गोष्ठियों की परंपरा को आगे बढ़ाना हो, चाहे किसी न किसी कार्यक्रम में जुड़कर सभी साधर्मियों को जोड़ना, इस सभी गतिविधियों में आदरणीय भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और चेतन नाम के 10 लक्षण पर्व में भी आदरणीय भाई साहब का यहाँ पर पधारना हुआ था, बहुत ही उत्साह पूर्वक सभी साधर्मियों ने लाभ लिया था। साथ ही साथ हमारे आसपास के जितने क्षेत्र हैं, मुमुक्ष हमारे आसपास जो स्थान है, ऐसे हमारे तलोद नगरी और भी हमारे बहुत से स्थान हैं, वहां पर भी आदरणीय भाई साहब का 10 लक्षण में पधारना हुआ है और समय समय पर चेतन धाम में पधारते हुए धर्म लाभ हमें देते हैं। एक विशेषता और, उनके ही सुपुत्र हमारे मानस जैन, चैतन्य आरती मानस जैन हमारे चैतन्य विद्या निकेतन के विद्यार्थी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया मानस। और साथ ही साथ यहाँ से अध्ययन करने के बाद आगे यह पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में शास्त्री करने हेतु पधारे हैं, जिसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि पिता झलक जो पुत्र में दिखते। मानो पिताजी ने शास्त्री के इस ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद जो आज समाज को तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं, तो पुत्र ने भी ऐसी भावना भाई है कि पिताजी ने जो तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए आत्म कल्याण में पूरा परिवार निरंतर अग्रसर है, तो हम भी इस भावना को बाते हुए तत्व प्रचार के माध्यम से आत्म प्रभावना के लिए निरंतर अग्रसर होंगे। ऐसा ही बहुत सुंदर परिवार है। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि अभी तो हम आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, कोरोना है, परंतु भविष्य में अवश्य मिलेंगे, अल्प समय में मिलेंगे। और जब जब भी आपको अवसर मिले तो आप हमारे विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा के अंदर भी विशेष अवसर प्रदान करने तो अवश्य पधारें। आदरणीय भाई साहब ने जब चैतन्य आरतियों के जब एग्जाम आते हैं उस समय पधारना भाई साहब का होता था।
एग्जाम में किस प्रकार से लिखना, पेपर को किस प्रकार से पढ़ना और पढ़ने के बाद किस प्रकार से शांति से किस पैटर्न से उसको आंसर रूप में प्रतिपादित करना, ये भाई साहब की बहुत बड़ी विशेषता बच्चों के लिए रहती है, जो प्रति वर्ष यहाँ पधार कर बच्चों को धर्म लाभ लेते हैं। मैं पुनः भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जब जब भी आपको समय मिले तो चेतन धाम में पधारते हुए हमारे चैतन्यार्थियों को धर्म लाभ देवें, ऐसी मंगल भावना। पुनः आपने अल्प समय में ही हमारे निवेदन को स्वीकार किया और निवेदन को स्वीकार करते हुए आप हमारे चैतन्यार्थियों, साथ ही साथ हमारे साधर्मियों को जो तत्व ज्ञान के माध्यम से लाभान्वित करने पहुंचे, इसके लिए मैं पुनः चेतन विद्या निकेतन चेतन धाम परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चलिए अब हम सभी